उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले भैरवपुर में दो भाई रहते थे, अर्जुन और करण। अर्जुन बड़ा था, समझदार, शांत और पिता की तरह खेतीबाड़ी में लगा रहता था। करण छोटा था, चंचल, महत्वाकांक्षी और गांव से आगे की दुनिया देखने का सपना लिए हुए। उनके पिता हरिराम चौधरी जमींदार थे, लेकिन ईमानदार स्वभाव के इंसान थे। माँ गोमती देवी सरल और धार्मिक स्त्री। अर्जुन के लिए खेतों की मिट्टी ही जीवन थी। उसे हल चलाना, फसलों का उगना और बारिश में मिट्टी की खुशबू से प्रेम था। वही करण की आंखों में शहर की चमक थी। बड़ी कारें, सफेद कपड़े वाले नेता और माइक्रोफोन पर गूंजती आवाजें। वो अक्सर कहता, भैया जमीन में क्या रखा है? देखो ना, नेता लोग भाषण देकर करोड़ों कमा लेते हैं। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, बेटा, जमीन ही तो माँ है। माँ को छोड़कर कोई अमीर नहीं बनता, बस गुमराह हो जाता है। करण हंस देता, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, सत्ता की भूख। करण 12वीं के बाद शहर लखनऊ चला गया। वहां राजनीति विज्ञान में दाखिला लिया, पर असली पढ़ाई किताबों में नहीं, लोगों को मोड़ने की कला में थी। कॉलेज के छात्र संघ में उसने तेजी से जगह बना ली। वो बोलता तो भीड़ खींच, गरीबों को उनका हक चाहिए और मैं दिलाऊंगा। लोग तालियां बजाते, मगर करण जानता था ये सब सीढ़ियां हैं सत्ता की। कुछ वर्षों में उसने स्थानीय विधायक राघव सिंह का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राघव सिंह एक चालाक नेता था, जो अपराधियों के साथ मिलकर राजनीति करता था। उसने करण को अपना छोटा भाई बना लिया। अर्जुन को जब यह खबर मिली, उसने चिट्ठी लिखी, करण, राजनीति सेवा है, व्यापार नहीं, सावधान रहना। करण ने जवाब नहीं दिया। उसका जवाब था खामोशी और बढ़ता हुआ रुतबा। कुछ ही वर्षों में करण ने भैरवपुर विधानसभा सीट पर दावा ठोक दिया। राघव सिंह की पार्टी ने उसे टिकट दिया। गांव में अर्जुन का नाम अब भी सम्मान से लिया जाता था, मगर करण की चर्चाएं धमक और धन से जुड़ने लगी थीं। चुनाव के समय करण गांव पहुंचा। जीप में उसका काफिला था, बंदूकधारी, झंडे, पोस्टर और नारे। अर्जुन ने उसे बरामदे में देखा और कहा, छोटे, ये क्या तमाशा है? राजनीति में सेवा नहीं, अब डर दिखा रहे हो। भैया, दुनिया डर से चलती है। जो डराता है वही राज करता है, और जो डराता है वो अंत में अकेला मरता है। देख लीजिए, मैं जीत कर दिखाऊंगा। वो चला गया और अर्जुन की आंखों में चिंता की परछाई रह गई। करण भारी मतों से चुनाव जीत गया। अब उसके पास सब कुछ था, गाड़ियां, बंदूकें, पैसा और ताकत। लेकिन उसके भीतर इंसान धीरे धीरे मर रहा था। उसका हर काम अब अपराध से जुड़ा था। भूमि कब्जा, अवैध ठेके, विपक्षियों को धमकाना। वो राघव सिंह के साथ हर सौदे में शामिल रहता। गांव में लोग उसे करण बाबू कहकर डरते थे।